इसीलिए तो सब बीमार पड़े हुए हैं, बीमार हैं। जो बीमार होता है उसका उपयोग अपने अस्तित्व तक पहुंच ही नहीं पाता, अपने निजात्म स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे अभव्य जीव भगवान के समव शरण में आकर के भी बाहर ही बाहर में भटकते हैं, नृत्य देखते हैं, वहाँ के दृश्य देखते हैं, वहाँ का प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं और यही देख देख करके चले जाते हैं। बेचारे बेचारे चले जाते हैं, प्रभु की दिव्य ध्वनि का श्रवण आनंद नहीं कर पाते हैं, चले जाते हैं। क्या दुर्दशा है इस जीव की, मौलिक वस्तु को बिना छुए चले जाए। और आचार्य भगवान कहते हैं, जीवो चरित दंसन नानठितो, अपने रत्न त्रय में जो स्थित है वही स्व समय है, वही तेरा समय है, वो तेरी पूंजी है, वही तेरी अमानत है। जड़ रत्न कितने इकट्ठे कर लिए, और लाओ और लाओ और लाओ, बन रहे लाला जी लाला जी लाला जी। दाव बन जाओ, विकारों को देना शुरू कर दो। कर्म की है ये अमानत, कर्मों को सौंप दो। जग को दे दी, जग की, जग को जड़ की दीदिया दे दो, नहीं चाहिए मुझे तो चिन्मय निधि चाहिए। कहाँ से लाओगे, कहीं बाहर में मिलेगी? कोई दुकान है, कोई शॉप है जहाँ ये निधि मिलेगी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की? नहीं। रैण तयम न वट्टई अपाण मुयतु अन्नदव्यम्मी। क्या कहते हैं निमि चंद्र महाराज, आत्मा को छोड़ करके यह निधि तुझे बाहर में नहीं मिलेगी, तेरी निधि तुझ में ही छिपी है। तो क्या करूं? अपनी निधि को पाने के लिए जिन्होंने अपनी निधि को पा लिया है उनकी सन्निधि में जा, उनकी सन्निधि में जा, उनकी समीपता में जा, उनके निकट में जाकर के बैठ। किसके निकट में जाके बैठते हो? जो व्यसनी हैं, पीते हैं, खाते हैं, बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हाँ, उन्हीं की संगति में रह रहे हो। क्या सीखोगे? अभक्ष खाना सीखोगे, जो नहीं पीना है उसको पीना सीखोगे। जो एक पल भी तुम्हें ऐसा नहीं जीना है, 24 घंटा तुम अपना जीवन को बर्बाद कर दोगे। इसलिए सबसे पहली व्यवहारिक जीवन की अनिवार्य शर्त है कि तुम संगति बदलो, कुछ संगति को छोड़ो और सत्संग में आओ। सबसे पहली अनिवार्य शर्त है, क्योंकि जहाँ पर यह चित्त ठहरेगा वहाँ पर निश्चित रूप से वैसे ही उसके भावों का परिणमन होगा। अच्छे सत्संग में जाओगे तो तुम्हारे परिणामों में निश्चित बदलाहट आएगी। सपोज अभी आप सभी लोग किसी विवाह स्थान पर बैठे हैं, अगर किसी विवाह स्थान पर बैठे होते तो क्या ऐसे परिणाम होते आपके? बताओ। नहीं, वहाँ विषय भोग, पंचेंद्रिय का जो विषय है, मन के विषय, उसी में आपका मन प्रभावित होता। युद्ध स्थल पे जाने पर क्या ऐसे परिणाम हो सकते हैं? नहीं, वहाँ शत्रु का, बाहरी शत्रु का विनाश करने का भाव आता है। किंतु जब धर्म सभा में बैठते हैं तो भीतर के जो विकार रूपी शत्रु है उसका विनाश करने का भाव आता है। प्रभु, ये विकार जिसको मैंने पाल रखा है भवो भवों से, उसको मैं कैसे बाहर करूं, यही मात्र भाव आता है। कहते हैं ना, लखने आया छवि आपकी, मुझे अनंत गुण धाम मिला। लखने आया प्रभु छवि आपकी, मुझे अनंत गुण धाम दिखा। जब देखा है प्रभु आपको, मुझको मेरा भगवान दिखा, मुझको मेरा भगवान दिखा। प्रभु को देखा, निज का भगवान दिखा। दुनिया को देखने से कभी भगवान नहीं दिखा। इसीलिए चेतनात्मन, तो उसी की बंदगी कर जहाँ तेरी भगवत्ता प्रकट हो सके। तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तार दे, ये जिंदगी सवार
जो दुखों से तार दे ये जिंदगी सवार दे, तू बंदगी उसी की कर। लक्ष्य वितरागता का, ध्यान वितरागता का, अभ्यास वितरागता का, स्वाध्याय भी वितराग भावों को कैसे प्रकट करो, बस और कुछ नहीं, और कुछ चाहिए ही नहीं, एक ही लक्ष्य। लेकिन आपने दिन भर किसकी बंदगी की है बताइए ना? देह की, देह का पालन पोषण करने वालों की, जो शरीर को अच्छे से खिलाते हैं, पिलाते हैं, आभूषण लाते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, है ना? जो गुरु तुम्हारी आत्मा के ध्यान की बात करते हैं, आत्मा की ओर ले जाते हैं, जो प्रभु तुम्हें आत्मस्थ बनाना चाहते हैं, ऐसे प्रभु की तरफ तुम्हारा लक्ष्य कितनी देर रहता है। और जो परिवार के लोग तुम्हारे शरीर का ध्यान दे रहे हैं, और वो भी स्वार्थ से दे रहे हैं कि अच्छी रहेगी तो खाना वाना बनाएगी, ध्यान रखेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी, अगर कुछ हो जाता है तो सबसे पहले यही टेंशन होता है कि अब बच्चों का क्या होगा। कितना स्वार्थ है, सोचो सोचो, कितना स्वार्थ भरा पड़ा है संसार के अंदर। कदाचित कोई कहे भी कि हमारा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, तो परमार्थ में लग जाओ ना। क्यों परमार्थ में नहीं लगते? लेकिन नहीं लग पाता। भीतर की गहराइयां हैं स्वार्थ की, राग की जड़ें बहुत गहरी है, बहुत गहरी हैं। द्वेष की इतनी गहरी नहीं है जितनी की राग की गहरी है। कर्म सिद्धांत कहता है कि राग भाव पहले से 10वें गुण स्थान तक रहता है लोभ कषाय के रूप में, किंतु द्वेष भाव 1 से 9वें गुण स्थान तक ही रहता है, फिर चला जाता है। तो खतरनाक क्या है? राग। राग बहुत खतरनाक है, 10वें गुण स्थान तक रहता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मक्खी चिकनाई अच्छा लगता है उसको, और कफ आदि के ऊपर जाकर के बैठ जाती है, गीली मिठाई चाशनी के ऊपर बैठ जाती है, और उसके जो पैर हैं पतले पतले वो उस पर चिपक जाते, फिर वो उड़ नहीं पाती और अपना प्राणांत हो जाता है उसका। उसी तरह से अरे जीव जाग जा, इस राग की मिठास में तो अनंत काल से चिपका हुआ है। जो भव मिलता है अब उसी भव के परिवारों से चिपक जाता है, उसी घर से चिपक जाता है। पता नहीं कितने घर और आने दो, और जमीन आने दो, आने दो, आने दो, और एक झटके में मौत के सब छोड़ करके चल देता है। किसके लिए इकट्ठा कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है सब परिवार के लिए, और पाप इकट्ठा कर रहा है सिर्फ अपने स्वयं के भोगने के लिए। एक भी तेरे साथ में भोगने में साथ नहीं आएगा। माल खाए कोई और मार खाए कोई। कितना पाप करता है। बदनामी भी हासिल हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, परिवार के लिए इकट्ठा कर लूं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर लूं। अगर उनके पुण्य में छेद पड़ गया तो बेटा वो करोड़पति भी रोड़पति हो जाएंगे, ध्यान रखना। जिनके लिए तो इकट्ठा कर रहा है कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास में। जिनके लिए तो इकट्ठा कर रहा है धन, वो धन तो इनके काम में आए ना आए, लेकिन पाप भोगने में तेरे जरूर आएगा, ये निश्चित बात है, बच नहीं पाएगा। इसलिए समझ जा, अभी भी वक्त है। आचार्य भगवान पुकारते हैं, क्यों पुद्गल कम्मवदेशठ्यम, जो पुद्गल कर्मोपदेश में स्थित है, अर्थात जिसका उपयोग पुद्गल की तरफ जा रहा है, पुद्गल प्रदेशों में स्थित है, दिन भर पुद्गल 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 के लिए ही सब कुछ कर रहा है। चेतन आत्मा की बात ही नहीं करता, चेतन आत्मा की तरफ उपयोग ही नहीं जाता। क्या होगा चेतन? जैसे भाव करेगा तदनुरूप ही परिणमन होगा, निश्चित है। जैसे भाव करता है यजी, वैसे ही कर्मों का भी बंध होता है, और जो करता है वही भोगता। यह करोति स एव करता, जो करता है वही उस फल का भोगता है, दूसरे भोगने वाले नहीं है। एक बार आचार्य जी ने कहा था
कि पिता है अपने पूरे परिवार की चिंता करता है, छोटे बेटे की, बड़े बेटे की भी, पत्नी की भी, सबकी दिन रात चिंता करता है और चिंता करके अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर समझता है, बहुत महान समझता है कि देखो मैं पिता हूँ, पिता का दायित्व अदा करता हूँ, तुम लोगों की दिन रात चिंता करता हूँ, दिन रात खाया के नहीं, पिया के नहीं, पूछता रहता है दिन भर। पुण्य किसका है पूछना चाहती हूँ, पिता का पुण्य है कि वो परिवार के बेटे बेटियों का, पत्नी का पुण्य है? हाँ, परिवार का पुण्य है कि ऐसा पूछने वाला कोई मिल गया उनको। हाँ, दिन रात जैसे कि नौकर पूछता है, सेठ जी पानी ले आऊं? हाँ, दिन भर उसका पूरा ध्यान रखता है। ऐसे पिता भी दिन भर उनका ध्यान रखता है, तो उन सब का तो तीव्र पुण्य का ही उदय है। और पिता बेचारा नौकर जैसा काम करता रहता है, उनके लिए करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। काश अपनी चिंता करता तो भगवान बन जाता। दूसरों की चिंता कहलाती है और स्वयं का चिंतन कहलाता है। अगर स्वयं का चिंतन करता तो बार बार पिता न बनना पड़ता, बार बार यह संसार के रूप धारण न करने पड़ते, भगवान बन जाता। लेकिन अपनी तरफ दृष्टिपात नहीं करता। सोच लेना अभी तक क्या किया, क्या कर रहा है, अभी भी नहीं संभल पाएगा। फिर अनंत काल, फिर जो एक बार चला गया ये त्रस पर्याय को छोड़ करके, साधिक 2000 सागर की जो अवस्था मिलती है, इतनी मियाद मिलती है, पूरी होने वाली है, यहाँ से जो जाएगा फिर अनंत काल निगोद की और संसार की यात्रा करता रहेगा, भटकता रहेगा। क्या होगा फिर? मान लो कभी पेड़ बन भी गए और वहाँ पर पेड़ बन भी गए, कोई मुनिराज पेड़ के नीचे आकर के बैठ भी गए, तो पेड़ को क्या, वो तो कुछ जानता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है। ज्ञान है उसके पास में लेकिन वो क्षमता नहीं है, एकेंद्रीय जीव बन गया। तो ऐसे ये जीव भी अनंतों बार एकेंद्रीय बना, एकेंद्रीय बना, कीड़े मकोड़े बना, मुनिराज के शरीर पर भी चढ़ गया, लेकिन क्या, ज्ञान था ही नहीं। बड़ी मुश्किल से पंचेंद्रीय सैनी हुए हैं। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लई त्रसतणी। दुर्लभता से यहाँ तक आए हैं, पंचेंद्रीय बन गए, पंचेंद्रीय में भी सैनी बन गए, सैनी बन गए और किसी कुल में नहीं गए, जैन कुल में आए। जैन कुल में भी कई लोग भटक रहे हैं जिनको आज तक पता ही नहीं कि जिनेंद्र भगवान कैसे होते। कम से कम तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि आपको जिनेंद्र भगवान का ज्ञान हुआ, वीतरागता क्या होती है ये आपको भान हुआ सौभाग्य से। फिर भी वही धमा चौकड़ी, फिर भी वही आपाधापी और वितरागता की ओर दृष्टिपात नहीं। वहाँ पर कैसे मैं जाऊँ, कैसे अपनी वितरागता को प्रकट करूँ, ये भाव नहीं, संयम त्याग को अंगीकार करने की भावना ही नहीं। क्या करें, चाहते तो हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है। करोगे तो सब होगा, करोगे तो आप भगवान भी बन सकते हो, इतनी क्षमता है। एक बार अंदर से रुचि तो जागृत करो। पुग्गल कमो वदे सठियम चतम जान, पर समयम पर समय बना। औरों के लिए समय गुजारता रहा, जो औरों के लिए समय गुजारता रहे, पर के लिए समय गुजारता रहे, वो पर समय है। और जो स्व के लिए समय सफल कर दे उसका नाम स्व समय है। आपको क्या अच्छा लगा, स्व समय या पर समय? हाँ, स्व समय, चॉइस तो बहुत अच्छी है वैसे आपकी। हाँ, लेकिन कर क्या रहे हैं? पर समय का काम। अनंत काल बीत गया, दृष्टि भी स्व सन्मुख नहीं आ रही है। हाँ, लीनता आना तो बहुत दूर है, दृष्टि भी स्व में नहीं आ रही है। स्व सन्मुख दृष्टि होगी, स्व का ज्ञान होगा, फिर स्व में स्थिर होना होगा। अभी तक पर में ही मजा समझ करके रखा है, लेकिन ध्यान रखना
क्षीर सागर जिसे समझा, नमक सागर का खारा है। चांद पूनम जिसे समझा, अमावस का अंधेरा है। चांद पूनम जिसे समझा, अमावस का अंधेरा है। क्षीर सागर जिसे समझा, नमक सागर का खारा है। बस अभी तो इतना कर लो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य को जान लिया, स्व का अवलोकन कर लिया तो पर का भी ज्ञान हो जाएगा। स्व पर तत्व का भान होना ये पहली अनिवार्य शर्त है मोक्ष मार्ग की। आप कहोगे माता जी हम तो अहमदाबाद के लोग हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। भक्त वत्सला महातपस्विनी, ज्ञान की है भंडार। भक्त वत्सला महातपस्विनी, ज्ञान की है भंडार। पूर्णमती माँ के श्री मुख से बहती अमृत धार, बहती अमृत धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। लगे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, ऐसी माता की वाणी। सुनकर इनके शब्द अलौकिक, मंत्र मुग्ध होते प्राणी, मंत्र मुग्ध होते प्राणी। शब्द शब्द में छिपा है जिनके मोक्ष ज्ञान का सार, मोक्ष ज्ञान का सार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। ज्ञान के पावन मोती गुरु माँ, सारे जग को बांट रही। अपनी वाणी से भक्तों के दुख कष्टों को काट रही, दुख कष्टों को काट रही। करें अनुसरण आओ इनका, करने स्वयं उद्धार, करने स्वयं उद्धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। माता के पावन श्री मुख पर तेज सूर्य सा राजित है। करुणामयी के दिव्य ज्ञान से ये संसार प्रकाशित है, ये संसार प्रकाशित है। जिन वाणी चैनल का माँ को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ।